नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश झा। रोहिंग्या मुसलमानों का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में गुहार की गई है कि रोहिंग्या मुसलमानों को रिहा किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया, यानी कि उनकी याचिका खारिज कर दी। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं नासिर हमराई। इनसे बातचीत करते हैं। सर, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो समय समय जो बात खड़ी होती है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने माना है कि रोहिंग्या मुसलमान जो है रिफ्यूजी नहीं है, वो घुसपैठी हैं। इसको लेके क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो रेफ्यूज़ी हैं, क्योंकि जो हमारे साथ में डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वो उनसे गवर्न करते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना कि वो रेफ्यूज़ी नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ह्यूमैनिटी ग्राउंड में किसी भी कंट्री में जब कहीं कोई दिक्कत आती है तो दूसरा कंट्री उसको रेफ्यूज़ देता है और उसका जो भी दिक्कतें होती हैं वहाँ के नागरिकों की, उसको वो ओवरलुक करता है और उसकी मदद करता है। जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों का सवाल है, वहाँ उस म्यांमार में जो है दिक्कत हुई है और दिक्कत के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो लोग वहाँ से आए हैं। तो एक क्लाइमेट ही थी वहाँ, जिस तरह से भी रही वो सब पता है आप लोगों को। तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल जायज़ है और उनको रेफ्यूज़ हमें देना चाहिए। और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का जहाँ हम दूसरे कंट्रीज़ के लिए ओबे कर रहे हैं, उसी तरह से उनमें से भी ये भी इंसान है। जैसे तिब्बत का मसला है, तिब्बत के यहाँ रेफ्यूज़ी काफ़ी हैं, पाकिस्तान से भी आए हैं, श्रीलंका से भी लोग आए हैं और कुछ और कंट्री से भी आए हुए हैं, उनको सबको हम रिफ्यूज़ देते हैं, मदद करते हैं उन लोगों की और टाइम टाइम पे उसको फाइनेंस से असिस्टेंट भी देते हैं, मेडिकल एड देते हैं, एजुकेशन में देते हैं। तो फिर उनको क्यों नहीं, उनके साथ हम दोहरा मापदंड क्यों अपनाएं? जहाँ एप्लीकेंट ने वहाँ उनको वहाँ जेल से छुड़ाने की बात कही है तो ना जायज़ है। जम्मू कश्मीर में करीब 150 रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनको वहाँ पे कैद कर रखा है और उनको रिहाई की मांग की गई है। हाँ, जो चाहे जम्मू कश्मीर में रहा हो, हरियाणा में हो या दिल्ली में, माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो कस्टडी में है, उनको रिहा करना चाहिए। देखिए, अगर कोई आदमी, कोई इंसान कष्ट में है और उसको हम जेल में डाल दें तो बिल्कुल गलत है। ये हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। हमें उनको रिफ्यूजीज माना है और मानना चाहिए और मान के उसकी मदद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा समय आने पर। तो डिपोर्ट में उनकी क्या कोई अड़चन आएगी उनके डिपोर्ट करने में? डिपोर्ट में ये है कि जो एज़ पर ट्रीटीज़, एज़ पर लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कहा है। अगर एज़ पर प्रोसीजर जो बनता है वहाँ पर उनका डिपोर्ट किया जाएगा आगे। लेकिन अब हालत वहाँ म्यांमार में ठीक नहीं है। वहाँ आज पर भी इन लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है। उनको जो है पहले जब आए थे तो तभी बड़े अत्याचार किए गए थे। और मैं बताऊं कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, इन लोगों ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को स्वीकार नहीं किया था। उस वजह से इन लोगों को कहीं की सिटीजनशिप नहीं है। आज भी वर्ल्ड में यही एक खित्ता ऐसा है जिन लोगों को वर्ल्ड में कहीं भी सिटीजनशिप नहीं है। दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ म्यांमार और नॉट दे आर सिटीजन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये बहुत अन्याय है उनके साथ। इन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध किया था, कुर्बानियाँ दी थी, म्यांमार और दूसरे खित्तों से अंग्रेज़ों को मार के भगाया था। आज उसने अंग्रेज़ों ने इनको क्या किया कि वहाँ दरबदर कर दिया, इनको सिटीजनशिप नहीं देने दी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग जो स्वतंत्रता सेनानी हैं अपने कंट्री के, और उनको इस तरह के इंसल्ट करना, उनको दूसरे कंट्रों में जाने के लिए मजबूर करना बिल्कुल गलत है। और हमारा जो है जो कंट्री का तो हमेशा ये रहा है कि रेफ्यूजी कहीं से भी आया हमने इज़्ज़त दी है, उसी तरह हमें इनको भी इज़्ज़त देना चाहिए और उनको सम्मान। धन्यवाद। ये तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नासिर अहमद साहब जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो रिफ्यूजी हैं, उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको डिपोर्ट किया जाए। लेकिन अभी जो म्यांमार में जो हालात हैं उसको देखते हुए याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनको रिहा किया जाए, उनको तत्काल यहाँ पर रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सिरे से खारिज कर दी। अब देखना कि इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार का आगे क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।